लव कुश और नकुल सहदेव में कौन थी सबसे शक्तिशाली जोड़ी? दोनों जोड़ियों में से किसमें था अधिक बल? रामायण महाभारत दोनों ही महाकाव्य हमारे हिंदू धर्म की प्रमुख धरोहर हैं। जहां रामायण काल में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए थे, वहीं महाभारत काल में ऐसे शक्तिशाली योद्धा थे जिनका मुकाबला करना देवताओं के बस की बात नहीं थी। और आज हम ऐसे ही दो योद्धा जोड़ियों की जिक्र करेंगे जिनको एक साथ जोड़कर देखा जाता है और जिनकी शक्तियां इतनी बेमिसाल थी कि इनसे सीधे तौर पर युद्ध करना किसी की बस की बात नहीं थी। रामायण और महाभारत दोनों ही भारतीय संस्कृति के प्रमुख महाकाव्य हैं जो अपने अपने काल में महान योद्धाओं और उनके पराक्रम का वर्णन करते हैं। इन महाकाव्य में कई महान योद्धा जोड़ी का वर्णन मिलता है। इनमें रामायण से लव कुश और महाभारत से नकुल सहदेव विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन दोनों जोड़ी का तुलना करना न केवल रोचक है बल्कि इस पर विचार करना आवश्यक है। प्रत्येक महाकाव्य का अपना एक विशिष्ट संदर्भ और समय काल था जिसमें योद्धाओं की भूमिका और शक्तियां परिस्थितियों के अनुसार भिन्न थी। इसीलिए इनका एक तुलनात्मक विश्लेषण करना हमें समझने में मदद करेगा कि दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली था। अब बात करते हैं रामायण काल के लव और कुश के बारे में, जो अत्यंत शक्तिशाली योद्धा दो भाई की जोड़ी थी। लव कुश भगवान श्री राम और माता सीता के पुत्र थे। उनका जन्म उस समय में हुआ था जब माता सीता को अयोध्या से निष्कासित कर दिया गया था और वे वाल्मीकि जी के आश्रम में रह रही थी। लव और कुश ने ऋषि वाल्मीकि जी से शिक्षा प्राप्त की थी जिनमें वे वेदों, धनुर्विद्या और अन्य शास्त्रों में निपुण हो गए थे। लव और कुश दोनों ही महान धनुर्धर थे। उन्होंने बालकाल में ही युद्ध कौशल में दक्षता हासिल कर ली थी। उन्होंने एक समय भगवान श्री राम की पूरी सेना को पराजित कर दिया था जिसमें भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भी शामिल थे। वे जंगल में पले बड़े थे जिससे उन्हें प्रकृति और प्राकृतिक शक्तियों के बारे में गहरी समझ थी। इस कारण उनकी शारीरिक क्षमता और मानसिकता संतुलन अद्वितीय था। उन्होंने धर्म, न्याय, अपने सिद्धांतों के प्रति निष्ठा दिखाई दी। वो किसी भी स्थिति में अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटते थे, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उन्होंने अपने पिता के सक्षम भी खड़े होकर उन्होंने चुनौती दी और उनकी पूरी सेना को पराजित किया। ये उनकी वीरता और युद्ध कौशल का परिणाम है। अब बात कर लेते हैं नकुल और सहदेव के बारे में, जो महाभारत काल के अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे और दो जुड़वा भाई थे। नकुल सहदेव पांडवों के सबसे छोटे भाई थे और उनके माता पिता माधुरी और अश्विनी कुमार थे। वे महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे और पांडवों के सबसे विश्वसनीय वफादार भाई थे। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार के पुत्र थे जो देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं। इस कारण नकुल और सहदेव में अद्वितीय चिकित्सक का ज्ञान था जो युद्ध के दौरान उन्हें विशेष लाभ प्रदान करता था। नकुल को अश्व संचालन और घोड़सवारी में महारत हासिल थी। उन्हें महान अश्व परीक्षक माना जाता था और युद्ध में उनका कौशल बहुत महान था। सहदेव पशुपालन और रणनीति योजना में निपुण थे। नकुल और सहदेव दोनों ही महान योद्धा थे। वे भले ही युद्ध में उतने प्रमुख नहीं रहे जितने कि अर्जुन या भीम थे, लेकिन उनके युद्ध कौशल को कम करके नहीं आंका जा सकता। उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्धों में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। सहदेव के पास विशेष रूप से अद्वितीय रणनीति की क्षमता थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध से पहले ही राजा युधिष्ठिर को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे जो युद्ध की दिशा में सहायक साबित हुए थे। लव और कुश बाल अवस्था में ही शक्तिशाली योद्धा बन गए थे और उन्होंने अपने पिता श्री राम की पूरी सेना को पराजित कर दिया था, जबकि नकुल सहदेव ने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन वो अपने भाई अर्जुन भीम के मुकाबले कम प्रमुख योद्धा माने जाते हैं। लव और कुश ने ऋषि वाल्मीकि से शिक्षा प्राप्त की थी जो एक महान गुरु थे। उनकी धनुर्विद्या अद्वितीय थी। वहीं नकुल और सहदेव भी कुशल योद्धा थे, लेकिन युद्ध कौशल में अर्जुन और भीम से पीछे थे। नकुल और सहदेव के पास अश्विनी कुमार के कारण चिकित्सक का ज्ञान और रणनीति क्षमता थी जो युद्ध में उन्हें अतिरिक्त लाभ देती थी। जैसे कई विशेष चिकित्सक या रणनीति का ज्ञान था, लेकिन उनकी प्राकृतिक युद्ध क्षमता और साहस महान थी। लव और कुश ने अपने पिता की सेना के खिलाफ युद्ध किया था, जबकि नकुल सहदेव ने अपने भाइयों के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था। दोनों ही योद्धा जोड़ी ने अपने अपने पारिवारिक संघर्षों में अद्वितीय भूमिका निभाई, लेकिन लव और कुश का अपने पिता के खिलाफ खड़े होना उनकी वीरता को और अधिक विशेष बनाता है। लव और कुश, नकुल और सहदेव दोनों ही महान योद्धा की जोड़ी थी, लेकिन अगर हमें इन दोनों में से किसी एक जोड़ी को चुनना हो तो हम लव और कुश को अधिक शक्तिशाली और वीर योद्धा मानते हैं। उनकी अद्वितीय धनुर्विद्या, साहस और अपने सिद्धांतों के प्रति निष्ठा उन्हें विशेष बनाती थी। नकुल और सहदेव भी महान योद्धा थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में वो अपने अन्य भाइयों की तुलना में कम महारत हासिल की। रामायण और महाभारत दोनों ही समय काल में इन योद्धाओं का अपना अपना महत्व था, लेकिन युद्ध कौशल, साहस और बल के आधार पर लव और कुश की जोड़ी को अधिक शक्तिशाली कहा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्वयं हिंदू टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।